अब आ रही है। अभी नहीं आ रही आवाज? आ रही है। फिर क्या दिक्कत है? ठीक है। सर ब्लर दिख रहा है। क्या हुआ? बोर्ड सही से नहीं दिखाई दे रहा? नहीं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा है सर, क्लियर है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। क्लियर हुआ सर अब। सर आप स्क्रीन पे आगे जा रहे हो तो दिखता सर वो बीच बीच में होता है सर, बहुत ब्लर हो जाता है। हाँ तो कभी कभी रहता है ऐसा, थोड़ा बहुत तो यार एडजस्ट करो। तो क्वेश्चन अपना ये है कि एल लेंथ की कोई वॉल है और उसके बीच में कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आंखें ऑब्वियसली बात है मिरर की तरफ है, और मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी लेनी चाहिए अपने को जिससे वॉल का कंप्लीट इमेज, ये जो पर्सन बीच में खड़ा है एग्जैक्टली सेंटर पे, एक्स लेंथ पे मिरर से और एक्स लेंथ पे वॉल से, उसको कंप्लीट वॉल की इमेज दिखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होनी चाहिए? तो अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, सिमेट्री से करना है, सब लोग ट्राई करो फटाफट, आंसर बताओ फटाफट। L/3। L/3। बाकी लोग भी ट्राई करो। बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी। तो इधर ध्यान दो सब लोग कि मैंने बताया था ऐसे ज्योमेट्री बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको करने का सबसे आसान तरीका जो रहता है वो ये रहता है कि इंसिडेंट रे एक्सट्रीम से रिफ्लेक्ट कराओ रे को, पहली बात तो। दूसरी बात, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका मिरर के साथ ट्रायंगल बनाओ और वो दोनों ट्रायंगल डेफिनेटली सिमिलर होंगे और ज्योमेट्री से फिर वैल्यू निकाल लो। तो देखो अब यहां से इसको इमेज दिखना चाहिए और इसका दिखना चाहिए, तो रे आई ऑब्जेक्ट ये है दिखना यहाँ पे चाहिए, मतलब इमेज यहां बनना चाहिए,
तो रे आनी तो यहां से चाहिए, ये इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद आंखों तक पहुंचनी चाहिए, मतलब ऐसे जानी चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे, एक तो ये बन गई। ऐसे कैसे, अपर पार्ट के लिए ये रे ऐसे आनी चाहिए और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट की दोनों रेस मिरर के एक्सट्रीम एंड से रिफ्लेक्ट होके इनकी आंखों तक अगर पहुंच रही है, तो डेफिनेटली इसको इमेज कंप्लीट वॉल की दिखाई देगी। अब ज्योमेट्री लगाते हैं, देखो पहले मैं इस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इसका मिरर के साथ एंगल बना ले, ट्रायंगल बना लेता हूं। तो एक तो ये बन गया और दूसरा ट्रायंगल इस टाइप से बनाओगे, इसको एक्सटेंड करके। दोनों ट्रायंगल हमेशा मिरर के साथ ही बनाने। तो तुमको लॉजिकली सोच के बताओ कि मैंने बताया था इंसिडेंट रे यानी दिस एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी दिस, इसका मिरर के साथ ट्रायंगल बनाओगे तो ये बनेगा। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल मैं नाम बोल देता हूं ओ ए बी सी डी। तो एक तो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड का रेशियो अपन इक्वल कर सकते हैं। तो साइड का रेशियो इक्वल करोगे तो ये साइड जो है ये इसके इक्वल, इसके रेशियो में जाएगी और ये साइड इसके रेशियो में जाएगी। तो लॉजिकली सोच के बताओ कि ये साइड जो है इसकी लेंथ 2x है और इसकी x है, यानी इसकी ये हाफ है, तो डेफिनेटली ये भी इसकी हाफ होगी। तो ये लेंथ अगर कुछ y है तो सोच के बताओ ये लेंथ कितनी होगी? y/2। अरे ऐसे समझ लो, ये अपन कौन कौन से रेशियो इक्वल कर रहे हैं, CD अपॉन OA इक्वल टू, ये दोनों एक जो सिमिलर साइड है उनका रेशियो इक्वल कर दो। तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी BC अपॉन AB। तो CD कितना है? CD है 2x, OA है अपने पास x। तो अगर BC अगर y है तो AB निकालना है अपने को, तो AB जो है y/2 आ जाएगा। और वैसे डायरेक्टली आना चाहिए, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये अगर इसका हाफ है तो ये भी इसका हाफ होगी, यानी ये भी y/2 हो जाएगी। ऐसे कैसे, जैसे अपन ने नीचे सिमेट्री लगाई ऐसे कैसे ऊपर भी सिमेट्री लगाओगे, तो तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल तो रिफ्लेक्टेड रे का ये बन जाएगा और इंसिडेंट एंगल का रे का, और ये रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये अगर y है तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी? y/2। y/2। तो अब टोटल लेंथ जो वॉल की L है वो यहां से बताओ y की फॉर्म में कितनी होगी? y प्लस y, क्या 3y इक्वल टू L होगा? यस सर। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास L/3। अब मिरर की लेंथ कितनी है बताओ? y। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर y/2 प्लस y/2, यानी y है और y की वैल्यू अपन ने L की फॉर्म में निकाल ली L/3, यानी मिनिमम जो है L/3 लेंथ का अपने को मिरर लेना पड़ेगा। तब इस वॉल की कंप्लीट इमेज यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा वो आराम से देख पाएगा। L/3 से अगर बड़ी कोई भी ले लोगे तब तो हमेशा दिखेगा, लेकिन L/3 से छोटी ले लोगे
फिर तुम सिमेट्रिकली कहीं पे प्लेस करो उसको कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगी। मिनिमम साइज L/3 होगी। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट किसी को? No, sir. तो ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो सब लोग। अरे ऐसे ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। इसको रफ कर दूं मैं? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ जल्दी नोट कर लो। हो गया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट है, अब अपन देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, जैसे अपन ने वहां पे देखा था कि इंसिडेंट रे को अगर रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होती है। ऐसे कैसे अगर मिरर को रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट होती है। वो दोनों याद है ना सबको, कितनी रोटेट होती है? Double angles. हाँ, कि इंसिडेंट रे को अगर रोटेट करोगे तब तो सेम एंगल से रोटेट होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी रिफ्लेक्टेड रे। और अगर मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो सेम डायरेक्शन के अंदर बट डबल थीटा से रोटेट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब अपन देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर अपन मूव करवाएं तो इमेज कितनी मूव होती है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी के अंदर रिलेशन कितना होता है। या मिरर को अगर अपन रोटेट करवाएं या मिरर को कुछ मूव करवाएं कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी कितनी आती है। तो अपने को देखना है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर और ऑब्जेक्ट को अगर अपन मूव करवाएं तो इसका उसका इफेक्ट इमेज पे क्या आता है। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर को कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी दे रहे हैं अपन तो उससे इमेज पे क्या इफेक्ट आएगा ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं। फर्स्ट ये देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं पहले अपन ये ऐसे करते हैं कि मिरर को फिक्स रखते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में भी करवा सकते हो। वन बाय वन दोनों की मोशन देखते हैं। तो मिरर फिक्स है, अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप से मूव कर सकता है। ऑब्जेक्ट जो है वो दो टाइप से मूव कर सकता है, एक तो मिरर के परपेंडिकुलर और एक मिरर के पैरेलल। तो दोनों केस में देखते हैं। एक केस के अंदर तो फर्स्ट केस अपन देखते हैं कि पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर अगर मूव करेगा तो क्या होगा। और परपेंडिकुलर टू को अपन इस टाइप से लिखते हैं
परपेंडिकुलर टू मिरर, मिरर के अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा? मिरर तो अपना फिक्स है, मिरर को बिल्कुल भी